हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम विलास सिंह एंड आई एम लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे एमी 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अंदर मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। तो आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर हम वेजेस पेमेंट के मेथड की बात करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर जो है वेजेस का पेमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर दो तरह से जो है हम मेथड जो है देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज टाइम रेट मेथड और दूसरा होता है पीस रेट मेथड। टाइम रेट मीन्स हम जो है टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं यहाँ पर, और पीस रेट का मतलब क्या होता है कि हम आउटपुट की जो क्वांटिटी है उसके आधार पर हम यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर टाइम रेट जो मेथड है आपका। ओके, तो अंडर दिस सिस्टम अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन और टोटल वेजेस पेएबल टू द वर्कर डिपेंड्स ऑन द टाइम फॉर विच ही इज एम्प्लॉयड। जितने टाइम के लिए वर्कर ने काम किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वेजेस दिया जाता है। दिस इज सिंपल एंड कॉमन मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। ये बहुत ही कॉमन और सिंपल मेथड है। एंड वर्कमैन इज पेड आवरली बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस एंड ईयरली बेसिस। तो यहाँ जो एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया जाएगा वो आवरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली या फिर जो है ईयरली बेसिस पे, यानी कि जो है टाइम के फ्रेम में इसको जो है पेमेंट किया जाएगा। Thus the worker is paid on the basis of time, not on his performance or unit of output. The most important thing is कि यहाँ पर हम जो है टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करते हैं, और ना ही कितना आउटपुट हमें मिला है वर्कर से उसको भी हम यहाँ पे ध्यान नहीं रखते हैं। हम केवल जो है टाइम के आधार पर हम यहाँ पे जो है पेमेंट यहाँ पर किया जाता है। द अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल टू वर्कमैन अंडर दिस मैथड इज टू बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज टोटल वेज इक्वल्स टू एक्चुअल टाइम टेकन, कितना समय लिया गया है, इनटू टाइम रेट, कि जो वेज की रेट क्या है पर आवर या फिर जो भी बेसिस आपने लिया है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, टोटल आवर वर्कड, कितना समय तक काम किया गया है, इनटू वेज रेट क्या है पर आवर, यानी कि 1 घंटे की जो है वेज रेट क्या है, इनटू कितने आवर्स जो यहाँ पर काम किया गया है। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हम जो है टोटल वेज इस प्रकार से प्राप्त हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब एक जो है छोटा सा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि अ वर्कर इज पेड ₹15 पर आवर। ये जो आपके पास रेट हो गई, दिस इज द रेट ऑफ वेज पेमेंट, दिस इज द रेट। ओके, एंड ही स्पेंड 400 आवर्स ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर मंथ इन अ फैक्ट्री। ओके, और टोटल टाइम जो काम किया गया है वो है आपके पास टोटल टाइम। ओके, सो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल अर्निंग। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा, टोटल वेज इक्वल्स टू एक्चुअल टेकन टाइम इनटू जो रेट है वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है। सो टोटल अर्निंग इज equals to the total hour spent, that is 400 hours, and the rate of the payment, the rate of the payment is the 15 rupees. So we simply multiply and we find the total wage, it would be 6,000 rupees. So ultimately we found the total amount payable is 6,000 rupees. तो यहाँ पर जो है 6,000 रुपये का पेमेंट इस प्रकार से वर्कर को यहाँ मिलेगा अगर वो किस अकॉर्डिंग काम करता है। अगर ये टाइम रेट मेथड अपनाया जाता है पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम जो है पेमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वन कंपनी कंसिडर द फॉलोइंग वेज पेमेंट सिस्टम। ओके, और यहाँ पर जो नॉर्मल वर्किंग वीक है तो वो 5 डे का एक वीक होता है, और यहाँ पर डे जो है 8 घंटे यहाँ पर काम किया जाता है, और प्लस यहाँ पर लेट शिफ्ट भी चलती है। 3 जो है लेट शिफ्ट चलती है एक वीक के अंदर, और ये जो है 3 घंटे की होती है। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल वर्किंग प्लान। ओके, और रेट ऑफ पेमेंट क्या है कि सिंपल डे वर्क के अंदर जो है 180 रुपये पर आवर, और अगर वो बंदा अगर लेट शिफ्ट में काम कर रहा है, कोई पर्सन, कोई वर्कर या लेट शिफ्ट में काम कर रहा है, तो उसको मिलेंगे 220 रुपये पर आवर। ओके, तो नॉर्मल आवर्स के अंदर 180 रुपये और लेट आवर्स के अंदर 220 रुपये पर आवर यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो इस प्रकार से किसी एक वीक में अगर एम्प्लॉई जो है
फुल अटेंडेंस अगर उसकी रहती है तो वो 49 आवर्स वो काम करेगा एक वीक के अंदर। ओके, कैसे होगा देखिए, 5 घंटे जो है 5 दिन 8 घंटे, तो 40 आवर्स तो ये हो गए, और अगर वो तीनों लेट शिफ्ट अगर वो अटेंड करता है तो ये कितने हो गए, 9 आवर्स हो गए, मीन्स 49 आवर्स। ओके, तो यहाँ पर जो है 3 लेट शिफ्ट को जोड़ते हुए यहाँ पर जो है 3 जो टोटल कितने आवर्स काम कर सकता है कोई भी वर्कर, यहाँ पर 49 आवर्स एक वीक के अंदर काम यहाँ पर कर सकता है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि कोई एक वर्कर है जो जिसकी अटेंडेंस 100% है और उसने जो है 120 आर्टिकल यहाँ पर उसने प्रोड्यूस किए हैं। ओके, तो यहाँ पर वो 49 आवर्स में काम किया है और 120 आर्टिकल उसने प्रोड्यूस किए हैं एक वीक के अंदर। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि उस वर्कर की वीकली अर्निंग क्या है, और हम अगर लेबर एक आर्टिकल पे कितना लेबर कॉस्ट है वो भी हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वन वी फाइंड द वीकली अर्निंग। फॉर द वीकली अर्निंग द फॉर्मूला इज टोटल आवर्स। सो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल अर्निंग which is total hours into rate। ओके, सो टोटल आवर्स इज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो रेट है वो अलग अलग है ना। तो जो 40 आवर है उसकी रेट क्या होगी, जो 40 आवर्स किए हैं उसने वो नॉर्मल आवर्स के अंदर किए हैं तो यहाँ पर 180 रुपये होगा, और जो 9 आवर्स हैं 9 आवर्स जो एक्स्ट्रा उसने किए हैं लेट शिफ्ट में उसके लिए 220 रुपये पर आवर यहाँ पर पेमेंट उसको किया जाएगा। तो हम यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो 40 आवर्स की रेट क्या होगी यहाँ पर 180 रुपीज़ प्लस 9 आवर्स उसकी रेट क्या होगी 220 रुपये। तो इस प्रकार से अगर हम इसको सम करें, ओके, सो वी फाइंड दैट 7200 प्लस okay, and the 9 into 220 is 1980। okay, so this is the amount for regular hours and this amount for late hours। ओके, तो इस प्रकार से अगर इसको हम जो है सम अगर यहाँ पर करें तो वी फाइंड द सम वैल्यू इज 0, 8, 1 and 9। सो यहाँ पर टोटल जो अर्निंग हो गई वीकली वो कितनी हो गई यहाँ पर आपके पास 9180 रुपये हो गई। ओके, और अब हमें निकालना है कि एक आर्टिकल पे कितना लेबर कॉस्ट आया है। तो जैसे कि टोटल अर्निंग अगर 9180 रुपये, इसका मतलब 120 आर्टिकल की कॉस्ट क्या आ रही है, लेबर कॉस्ट 9180 रुपये। तो मुझे अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालना तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 120 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, सो टू फाइंड द लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, इज टोटल लेबर कॉस्ट कितना था आपके पास 9180 रुपये, 9180 अपॉन 120 नंबर ऑफ आर्टिकल, और इस प्रकार से हम जो है इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर आंसर आता है यहाँ पर 76.5 रुपीज़। सो अल्टीमेटली अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर वर्क किया जाता है तो यहाँ पर जो पर आर्टिकल जो कॉस्ट आ रही है वो क्या है 76.5 रुपये आ रहा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज
टाइम वेज मेथड की अगर हम जो है एडवांटेज की बात करें, मेरिट्स की बात करें, तो इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, प्लस पॉइंट हैं। देर आर सर्टेन जॉब इन विच आउटपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज नॉट इजीली मिजरेबल। फॉर एग्जाम्पल जॉब ऑफ अ पियोन, किसी भी ऑफिस के अंदर पियोन की जॉब है उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो जहाँ भी हम आउटपुट को माप नहीं सकते हैं, आउटपुट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पर जो है टाइम के हिसाब से पेमेंट करना ज़्यादा उचित रहता है। ओके, इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फेज टू बी पेड, दस इवन एन इलिटरेट वर्कर कैन अंडरस्टैंड इट। और ये जो टाइम वेज मेथड है वो काफ़ी आसान है। ओके, तो ये इतना आसान है कि अगर जो इलिटरेट पर्सन है वो भी इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनको अब उन्होंने जो कितना समय काम किया है तो उन्हें कितना जो है पेमेंट मिलना चाहिए। ओके, बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कर नो वेल इन एडवांस द अमाउंट ऑफ वेज पेएबल एंड दे कैन एडजस्ट देयर बजट अकॉर्डिंगली। तो जितना समय तक काम किया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पेमेंट निकाल लिया जाता है, तो ये बहुत ही आसान है। इट इंश्योर द पेमेंट ऑफ रेगुलर एंड स्पेसिफिक वेज विच इज़ बेनिफिशियल फॉर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ काम कितना भी हो लेकिन जो पेमेंट है वो यहाँ पर फिक्स है कि अगर आप निश्चित समय तक काम कर रहे हैं तो आपको एक निश्चित पेमेंट मिलेगा। ओके, तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही जो है बेनिफिशियल जो मेथड है टाइम वेज मेथड। ओके, जिसमें जो है समय के अकॉर्डिंग जो है आपको पेमेंट दिया जाता है। रेगुलर सर्विस प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी टेंड्स टू बी हाई एज वर्कर आर नॉट इन हरी टू प्रोड्यूस मोर विदाउट रिगार्ड टू क्वालिटी। देखिए यहाँ पर समय पर्याप्त मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आउटपुट कितना देना है इसकी कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जितना समय तक काम किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पेमेंट दिया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वहाँ पर ये जो है ज़्यादा समय बिताएंगे और उसकी वजह से जो है क्वालिटी यहाँ पर प्रोडक्ट की ऑब्वियसली हाई रहेगी। यहाँ जो कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी वर्कर के द्वारा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी नहीं, यहाँ पर जो है समय के अकॉर्डिंग पेमेंट दिया जा रहा है। ओके, दिस इज द मेरिट ऑफ टाइम वेज। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइम वेज मेथड। जैसे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस और आउटपुट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है पेमेंट का। ओके, तो इसका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है परफॉर्मेंस और वेज के अंदर। अगर कोई पर्सन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस से काम कर रहा है और आउटपुट ज़्यादा दे रहा है, और कोई दूसरा पर्सन है जो परफॉर्मेंस सही नहीं है और वो आउटपुट कम दे रहा है, लेकिन दोनों का पेमेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर वो समान समय तक काम करते हैं तो उनका पेमेंट भी एक जैसा होगा। तो ये जो है थोड़ा सा जो है डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है। दिस सिस्टम डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। बिल्कुल यहाँ पर अगर दोनों ही समान समय तक काम कर रहे हैं तो उनका जो पेमेंट होगा, जो वेजेज होगा, वो भी एक जैसा होगा। तो यहाँ पर हम कुशल वर्कर और अकुशल वर्कर के बीच में हम अंतर नहीं कर पाते हैं। ओके, और यहाँ पर जो एफिशिएंट वर्कर है उसको जो है डीमोटिवेशन यहाँ पर जो है उसको महसूस होता है, क्योंकि एक इनएफिशिएंट काम करने वाले पर्सन का भी पेमेंट उतना ही है और जो एफिशिएंटली काम कर रहा है उसका पेमेंट भी उतना ही है। तो यहाँ पर जो है डीमोटिवेशन यहाँ पे जो है फील होता है वर्कर को। ओके, लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन एडवांस बिकॉज वेजेस आर नॉट लिंक टू आउटपुट। यहाँ पर प्रोडक्शन में कितना लेबर कॉस्ट आया है इसको एडवांस में निकालना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर हम समय के अकॉर्डिंग निकालते हैं लेबर कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट से उसका जो है डायरेक्ट लिंक नहीं होता है वेज का, सैलरी का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका, है ना। तो यहाँ पे जो है टोटल समय के हिसाब से हम निकालते हैं, तो हम इसको एडवांस में हम नहीं निकाल सकते हैं। सिंस प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर फिक्सिंग वेजेस, देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट रॉन्ग एम्प्लॉयज़ आर प्लेस्ड ऑन द जॉब। तो अगर ये मेथड अगर हम अपनाते हैं टाइम वेज का, तो यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी हम कंसिडर नहीं करते हैं पेमेंट को फिक्स करने के लिए, हम केवल जो है समय को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर ये चांसेस है कि इनएफिशिएंट वर्कर जो है यहाँ पर जो है जॉब के अंदर आ सकते हैं। तो ये जो है कुछ डीमेरिट्स हो गए इस सिस्टम के। तो ये सिस्टम कहाँ कहाँ सूटेबल है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। जहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्शन, जहाँ पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्वांटिटी की बजाय, तो वहाँ पर हम जो है इस टाइम रेट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जो वर्कर है वो समय ले करके और अच्छे से काम करेंगे एंड द क्वालिटी ऑफ
प्रोडक्शन इज हाई। ओके, जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लेबर के कंट्रोल में नहीं हो, वहाँ पर हम जो है टाइम रेट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर आउटपुट को मेज़र करना डिफ़िकल्ट हो, आसान नहीं हो, वहाँ पर हम जो है टाइम रेट का उपयोग करते हैं। ओके, और जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लेबर कंट्रोल में नहीं होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और जिस इंडस्ट्री में जहाँ पर जो है वॉल्यूम प्रोडक्शन लेबर कंट्रोल में नहीं होता वहाँ पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। द नेचर ऑफ वर्क इज सच दैट देयर इज़ नो बेसिस फॉर इंसेंटिव प्लान। ऐसा वर्क होता है जहाँ पर कोई इंसेंटिव प्लान हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट पे बेस्ड नहीं होता है, तो वहाँ पर हम इस प्रकार से टाइम रेट का उपयोग कर सकते हैं। वेयर द अमाउंट ऑफ आउटपुट कांट बी एक्यूरेटली मेजर्ड, काउंटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। जहाँ पर हम आउटपुट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते और स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, वहाँ पर हम जो है टाइम रेट मेथड का उपयोग करते हैं। अब जो दूसरा मेथड है वो है पीस वेज मेथड, यानी कि आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे जो है पेमेंट किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। इन दिस मेथड वेजेस आर पेड टू द एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीट ऑफ वर्क। कोई भी कार्य कंप्लीट होने के बाद हम जो है पेमेंट करते हैं। आउटपुट हमें कितना मिला है उसके आधार पर हम यहाँ पर जो है पेमेंट यहाँ पर करते हैं। अंडर इट अ वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, नॉट द टाइम बाय हिम टू परफॉर्म द वर्क। कितना भी टाइम लिया गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अब जो है यहाँ पर आउटपुट के अनुसार ही यहाँ पर जो है पेमेंट किया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। इन दिस सिस्टम वेज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वेज रेट को यहाँ पर जो है दर्शाया जाता है। जैसा कि टाइम रेट के अंदर हम क्या करते हैं, रुपीज़ पर आवर, रुपीज़ पर मंथ, हम ऐसे जो है दर्शाते हैं। और यहाँ पर हम जो है यूनिट ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वेज रेट को यहाँ पर दर्शाते हैं, पर जॉब और पर वर्क ऑर्डर। ओके, दिस अमाउंट ऑफ वेज पेएबल टू वर्कमैन अंडर दिस मैथड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। टोटल आउटपुट कितना मिला है और यहाँ पर यूनिट ऑफ आउटपुट की वेज रेट क्या है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे जो है टोटल वेज हम निकाल सकते हैं। आउटपुट यूनिट्स एंड यूनिट वेज एक्चुअल यील्ड इनटू यूनिट और पीस रेट। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर टोटल वेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो एक एग्जांपल लेते हैं। वन वर्कर इज एम्प्लॉयड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइल्ड स्टील पिन्स एट अ पीस रेट ऑफ 15 पैसे। अगर वो एक पिन मैन्युफैक्चर करता है तो उसको जो है 15 पैसे यहाँ पर जो है वेजेस के रूप में दिए जाएंगे। ओके, एंड ही हैज़ टू प्रिपेयर 40 पिन्स इन 8 आवर ऑफ वर्क। और रेगुलरली उसको जो है कार्य दिया गया है कि उसको 8 घंटे के अंदर जो है 40 पिन्स जो यहाँ पर तैयार करनी है, लेकिन उसने जो है 55 पिन्स यहाँ पर जो है 8 घंटे के अंदर तैयार किए हैं। ओके, तो अब हमें निकालना है यहाँ पर कि उसकी जो है डेली अर्निंग टोटल जो है क्या रहती होगी पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। और उसने जिस दिन उसने जो है 55 पिन्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं 8 घंटे में, तो उस दिन जो उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग क्या रहेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस केस में अगर वो 40 पिन्स तैयार करता है तो टोटल वेज कितने हो गए पर डे की अगर हम बात करें, टोटल वेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पिन्स मीन्स यहाँ पे देखिए आप क्या फॉर्मूला है, टोटल आउटपुट। तो टोटल आउटपुट कितना है यहाँ पे मिला है 40, अगर हम नॉर्मल डेज की बात करें तो। ओके, इनटू रेट क्या है, वेज रेट क्या है यहाँ पर, द वेज रेट इज 15 पैसे। ओके, सो 15 पैसे, सो टोटल इज 600 पैसे। ओके, सो देयर इज द 600 पैसे टोटल वेजेस हो गया आपके पास। और अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा वेज कब हुआ, एक्स्ट्रा अर्निंग कितनी हुई, जब इसने 55 पिन्स प्रोड्यूस किए। तो 55 पिन्स प्रोड्यूस करने पर टोटल वेज कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल वेज अगर हम निकालें 55 पिन्स के लिए, तो यहाँ पर टोटल वेज आ जाएगा आपका 55 इंटू 15। ओके, सो आवर आंसर इज, so if we multiply, so this is 825 paise, and if we find the difference, it means
यहाँ पर जो है डेली अर्निंग होती है 600 पैसे की, और जिस दिन वर्कर ने 55 पिंस तैयार किए उस दिन उसको कितनी अर्निंग हुई, 825 पैसे की। तो एक्स्ट्रा अर्निंग कितनी हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली माइनस कर देंगे। सो डिफरेंस इज 825 माइनस 600, सो आंसर इज 225 पैसे इज़ द डिफरेंस ऑफ अर्निंग। तो 225 पैसे का यहाँ पे जो डिफरेंस आता है एक्स्ट्रा अर्निंग, तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा अर्निंग जिस दिन ये 55 पिंस तैयार करता है। ओके, नाउ मेरिट्स ऑफ पीस वेज, हम जो है मेरिट की बात कर लेते हैं, क्या क्या मेरिट्स है इसके। सो देयर इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड वेज। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है कनेक्शन होता है आउटपुट और वेज का अंदर, जितना आउटपुट होगा उतना ही यहाँ पर जो है वेज होगा, पेमेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मोटिवेशन एक प्रकार से मिलता है वर्कर को एक्स्ट्रा और जो है प्रोडक्शन करने के लिए। इट डिफ्रेंशिएट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, बिल्कुल यहाँ पर जो है वेज अलग अलग होगा। जो एफिशिएंटली काम कर रहा है उसका आउटपुट ज़्यादा होगा और उसका जो है अर्निंग भी ज़्यादा होगी, और जो वर्कर इनएफिशिएंटली काम कर रहा है उसका जो है आउटपुट भी कम होगा और उसकी जो है अर्निंग भी कम होगी। तो यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट इस प्रकार से हो जाता है। दिस इज़ फेयर एंड इक्विटेबल सो फार एज यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज कंसर्न। तो ये जो है एक फेयर जो है मेथड है, पीस वेज मेथड। इट रिक्वायर्स लेस सुपरविजन इफ़ देयर इज इन बिल्ट फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। अगर यहाँ पर क्वालिटीज अगर प्रोडक्ट की सही रहती है तो यहाँ पर जो है सुपरविजन की आवश्यकता कम पड़ती है। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टिमेट इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेल इन एडवांस बिकॉज वेज कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है एस्टिमेट कर सकता है एडवांस में, ओके, आउटपुट के प्रोपोर्शनल इस प्रकार से है ना। तो ये हो गया मेरिट। नाउ द डीमेरिट्स ऑफ पीस वेज। देयर इज अ प्रॉब्लम इन फिक्सिंग पीस रेट इन एब्सेंस ऑफ एनी स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। अगर यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं है तो यहाँ पर जो है वेज रेट को फिक्स कर पाना जो है डिफ़िकल्ट होता है। देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू कट पीस रेट इफ़ द वर्कर्स अर्निंग आर क्वाइट हाई। यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, अगर किसी वर्कर ने बहुत ज़्यादा आउटपुट दे दिया है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है पेमेंट नहीं मिल पाता है, बिकॉज यहाँ पर जो है कुछ जो है सैलरी काट ली जाती है, जो कुछ रेट कम कर दिया जाता है ना। तो इस केस में यहाँ पर जो है थोड़ा जो है डिसएडवांटेज हो जाता है इस जो है पीस वेज मेथड का। ओके, द मेथड डज नॉट इंश्योर मिनिमम वेज एज आउटपुट में बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल। यहाँ पर जो है मिनिमम वेज को हम जो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट पे। तो अगर बहुत ही कम आउटपुट है तो ऑब्वियसली जो वेज होगा वो बहुत ही कम होगा, तो हो सकता है वो मिनिमम वेज से भी नीचे चला जाए। ओके, द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मशीनरी कंडीशन आर लाइकली टू सफ़र बिकॉज वर्कर कंसनट्रेट मोर ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर जो है आउटपुट के अकॉर्डिंग पेमेंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्कर की टेंडेंसी यह होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी रखे और क्वालिटी की हो सकता है कि वो क्वालिटी को इग्नोर कर दे। तो यहाँ पर जो एक डिसएडवांटेज ये भी है। देयर में भी जेलिसी और इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर क्यों होगा जेलिसी और जो है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि सभी की सैलरी अलग अलग होगी, कोई ज़्यादा आउटपुट देगा कोई कम आउटपुट देगा, तो इस हिसाब से जो पर्सनल है उनकी सैलरी भी अलग अलग होगी। ट्रेड यूनियन जनरली अपोज दिस सिस्टम। जो लेबर यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन है, वो जनरली इसका जो है अपोज करते हैं। ये कहाँ पर सुटेबल वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये वहाँ सुटेबल है जहाँ पर हम इंडिविजुअल वर्कर का जो आउटपुट है वो हम मेज़र कर सकते हैं प्रिसाइजली। ओके, वेयर द क्वांटिटी ऑफ वर्कर इज डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ स्किल एंड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर। जहाँ पर आउटपुट जो मिल रहा है हमें क्वांटिटी के रूप में वो स्किल्ड और एफर्ट जो वर्कर उसकी वजह से मिल रहा है, तो यहाँ पर हम जो है यूज कर सकते हैं। व्हेन द फ्लो ऑफ वर्क इज़ रेगुलर एंड वर्क इंटरप्शन डू नॉट अकर। जहाँ पर लगातार जो है कार्य यहाँ पर चल रहा है, मतलब यहाँ पर कार्य कभी रुक नहीं रहा है, मतलब आउटपुट कभी रुकेगा नहीं। अगर आउटपुट रुक जाता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर जो है वर्कर को नहीं मिल पाएगा। तो जहाँ पर वर्क रेगुलर चल रहा है वहाँ पर ये मेथड अपनाया जाता है। वेयर प्रोडक्शन मेथड आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड जॉब इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर।
जहाँ पर जॉब रिपीटेटिव नेचर का है और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं वहाँ पर ये मेथड अपनाया जाना चाहिए। वेयर वर्कमैनशिप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पर केवल आउटपुट से हमें मतलब होता है, ओके, जहाँ पर हमें जो है वर्क के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना होता है तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। वहाँ पर जो है वर्कमैनशिप जो है मेंटेन नहीं हो पाता, ओके। तो इस प्रकार से जो है कुछ जो है सुटेबल जो सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम जो है पीस रेट वेज सिस्टम को हम उपयोग में ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।